हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आज हम करने वाले आपके जीएस पार्ट जो है आपका, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। और बने रहे वीडियो के अंत तक। और देखिए, अपना जैसे आपका टेस्ट ये कंप्लीट होगा उसमें आप अपना जो क्वेश्चन जरूर लिखें कि आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ है दोस्तों। और अगर आपका जो क्वेश्चन आपका राइट नहीं हुआ है, ये देखिए कि आपका ये टॉपिक क्लियर है या नहीं है दोस्तों। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये पॉलिटी का है। तो यहाँ पे देखिए, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों इसका जल्दी से आप सभी कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। आपका देखिए सी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। और देखिए अनुच्छेद 32 को ही जो है अंबेडकर जी ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। और मूल अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये मूल अधिकारों की जो संख्या दोस्तों वो है आपकी 6। इसमें आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों। और ये जो आपके मूल अधिकार लिए गए आपके, ये किस देश से लिए गए दोस्तों? ये लिए गए आपके अधिकार अमेरिका से। चलिए दोस्तों, और यहाँ पे एक था आपका पहले संपत्ति का अधिकार, पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब उसको जो है एक कैसा अधिकार बना देगा? आपका कानूनी या विधिक अधिकार बना देगा दोस्तों। उसका जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद 31 था, है ना। अनुच्छेद 31 था जो संपत्ति वाला था। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा न्यायपालिका विधेयक पारित हुआ दोस्तों? तो ये यहाँ पे देखिए कौन सा है आपका, नगर पालिका आपका। तो ये हो जाएगा संशोधन आपका 74वां दोस्तों। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट इसमें। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो 73वां संशोधन था दोस्तों, ये था पंचायत से रिलेटेड। कैसा था? पंचायत से था आपका 73वां और नगर पालिका से था आपका 74वां दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि आपका पंचायत से संबंधित जो अनुसूची है कौन सी आपकी, तो वो हो जाएगी अनुसूची 11। अगर नगर पालिका से पूछी जाए अनुसूची, तो वो हो जाएगी दोस्तों आपकी 12 दोस्तों। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका नंबर 3, ये भी आपका पॉलिटी से है। देखिए, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों? एक था आपका सह राज्य का दर्जा और एक था आपका सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। जो 35वां संशोधन था उसमें उसको जो है सिक्किम को आपका सह राज्य का दर्जा देगा और 36वें में आपका इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देगा। तो ये किस वर्ष देगा दोस्तों? ये आपका जो 36वां संशोधन था आपका, ये तो ये हुआ था आपका 1975 में हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए आपका जो 1974वें था आपका, 74वें में क्या था? इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था इसमें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका सन है, तो इसमें कौन सा संशोधन हुआ था? ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। और इसको जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका कहा जाता है दोस्तों। चलिए इसके बाद यहाँ पे ये भी आपका क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है। देखिए आपका राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है दोस्तों? तो 70 वर्ष, 75, 80 या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसके लिए कुछ भी आपका निर्धारित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक याद रखना आपका, इसमें एक रखना हाई कोर्ट, एक रखना आप इसमें सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है आपकी 62 वर्ष और इसके लिए दोस्तों आपकी 65 वर्ष दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन आपका ये है आपका, देखिए स्टैटिक जीके आपका या जो है संस्थाओं से रिलेटेड है आपका। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका इसमें जेनेवा में। इसमें ए ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। देखिए, और देखिए आपका WTO से पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? ये था गेट, है ना। क्या था इसका? गेट नाम था पहले। और अब जो है अब है आपका WTO, है ना। गेट का मुख्यालय वही है और आपका WTO अगर आपसे पूछे तो भी इसका आंसर हो जाएगा आपका जेनेवा आपका। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसमें 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और गेट की जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। और ये जो समाप्त हुआ 1995 में आपका हो गया था इसी समय। इसके बाद इसका जो नाम बदल के क्या किया गया? WTO, है ना, 1995 में ही दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आपका
आगे, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति तो कौन सा है दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ये हो जाएगा आपका इसमें डी ऑप्शन होगा इसमें आपका अमंड सेन आपका दोस्तों। दक्षिणी ध्रुव, तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेना, इसमें ये आपका हो गया पूरा ग्लोब है, पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से आपकी एक रेखा, ये है आपकी मध्य से कौन सी हो जाएगी आपकी भू मध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये आपकी 0 डिग्री है ना, इससे ऊपर आपकी 23.5 डिग्री पे आपकी कर्क रेखा, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री पे दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी आपकी इसमें मकर रेखा इसमें दोस्तों, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव आपका इसमें। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे जो पहुंचे थे ये आपका 1909 में रॉबर्ट पीरे, कौन पहुंचे थे उत्तरी ध्रुव पे, रॉबर्ट पीरे, और दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे थे अमंड सेन, अमंड सेन। ये आपका 1909 में, ये 1911 में, है ना, 9-2-11 हो गए इसमें आपका। ये रॉबर्ट पीरे ये आपके अमेरिका थे, अमेरिका के, और आपका जो अमंड सेन थे, अमंड सेन ये थे आपके नॉर्वे के, है ना, आपका नया से हो जाएगा आपका नॉर्वे। अमंड सेन में क्या आ रहा है लास्ट में, नया आ रहा है इसमें। चलिए दोस्तों, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये भी आपका विविध से है आपका। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। खेल प्रदर्शन, खेल प्रशिक्षण, चलचित्र या आपका चिकित्सा, ये हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन होगा दोस्तों, ये आपका राइट। इसमें कोच के लिए दिया जाता है आपका खेल प्रशिक्षण हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे, ये क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से आपका, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, अब्दुल गफ्फार खान को, खान साहिब, महात्मा गांधी या आपका लियाकत अली। दोस्तों ये सही आंसर जो होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना इसमें आपका, ठीक है ना। इनको जो है आपका लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था, लिख लेना इसमें, लाल कुर्ती के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान या आपका सीमांत गांधी। चलिए दोस्तों आगे, और यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन आपका पुस्तक से रिलेटेड आपका हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बाण भट्ट। कादम्बरी के लेखक कौन है आपका, बाण भट्ट। और ये जो आपका बाण भट्ट थे ये किसके दरबार में थे आपके दोस्तों, ये जो आपके दरबार में थे ये थे हर्ष के दरबार में, है ना। हर्ष का नाम जो था हर्षवर्धन भी था, इनको शॉर्ट में जो है आप हर्ष कह सकते हो इसमें। चलिए, इसके बाद यहाँ पे हर्ष की रचनाएं लिख लेना आप, प्रियदर्शिका, नागानंद या रत्नावली, 3 पुस्तक इनकी फेमस है, प्रिय, नाग, रत्न, है ना। चलिए, इसके बाद ये आपका, ये भी आपका स्टैटिक जीके से है। डेविस कप आपका किस खेल से संबंधित है दोस्तों, डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका लॉन टेनिस, आपका सी ऑप्शन होगा दोस्तों आपका राइट। दोस्तों देखिए, आपका खेल से संबंधित कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और पत्रिका से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छे से ये जो आपका स्टैटिक जीके है इनको भी आप पढ़ते रहना। और ये जो आपके टॉपिक है आपके जैसे राजधानी वाला, करेंसी वाला, नृत्य वाला, तो ये आपके टॉपिक बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप कवर कर लेना। यहाँ पे देखिए, आपका हरारे किस देश की राजधानी है दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी जिम्बाब्वे की, है ना, बी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। चलिए आगे, और यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपका, ये जो है मेजर जो ध्यानचंद थे उनके जन्म दिवस पर, या आप कह सकते हैं कि जयंती पर मनाया जाता है आपका। तो ये हो जाएगा इसमें आपका 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों मेजर जो ध्यानचंद थे उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था प्रयागराज में। कहाँ पे हुआ था, प्रयागराज। और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे कुछ और दिवस है, 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को जो मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। और देखिए 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों आपका शिक्षक दिवस, है ना, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अगर बात करें विश्व शिक्षक दिवस की, है ना, विश्व शिक्षक दिवस की, तो अगले महीने में इसी तारीख को मनाया जाएगा। सितंबर के बाद क्या आता है दोस्तों, अक्टूबर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को हो गया विश्व जनसंख्या दिवस,
29 अगस्त को हो गया राष्ट्रीय खेल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और विश्व शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे और आगे ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी आप स्टैटिक जीके में आप इसको ले सकते हैं। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया दोस्तों? तो अल्फ्रेड नोबल ने जो आविष्कार किया था दोस्तों ये किया था डायनामाइट का, है ना। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। और अल्फ्रेड नोबल की याद में ही जो है दोस्तों नोबल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है आपका? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। और 6 क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों? ये हो जाएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, और इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स और आपका शांति और आपका साहित्य में दोस्तों, है ना। ये आपका फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, शांति, साहित्य, है ना। भौतिकी, रसायन और आपका जो है आपका जीव विज्ञान के क्षेत्र में, और आपका जो है चिकित्सा आप इसको कह सकते हैं, और आपका अर्थशास्त्र में, है ना। तो इस तरीके से आपके 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों। और ये जो अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिले थे आप उनको भी जो करंट वाला टॉपिक है अच्छे से आप उसको कर लेना दोस्तों। कंप्यूटर का आविष्कार, टेलीविज़न, ये तो आपको मालूम होगा ही दोस्तों। चलिए आगे और क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो है ये आपका नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये कहा जाता है दोस्तों सरोजिनी नायडू को। आपका किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को, ठीक है ना। और ये देखिए सरोजिनी नायडू कहती ऐसी पहली भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, है ना। कब बनी थी दोस्तों? ये 1925 में। कहाँ पे बनी थी ये? कानपुर में आपका सरोजिनी नायडू। इसके अलावा आप ये अन्य ऑप्शन है इनको भी आप देख सकते हैं। देखिए लता मंगेशकर को जो कहा जाता है दोस्तों ये कहा जाता है आपका स्वर कोकिला, स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। इसके बाद चाणक्य को कहा जाता है दोस्तों भारत का मैकियावेली, मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को भारत का मैकियावेली, है ना। चाणक्य के अन्य जो नाम है वो भी सभी देख लेना। और इनकी जो पुस्तक है फेमस ये है अर्थशास्त्र, जिसमें कि मौर्य जो साम्राज्य था या मौर्य काल था उसके प्रशासन का वर्णन है। ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र ये राजनीति से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस, इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट दोस्तों। और देखिए यहाँ पे आपका है ना यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे आपका पेरिस का है। एक है आपका इंटरपोल, इंटरपोल है ना, ये कह सकते हैं आप इसको इंटरनेशनल पुलिस, है ना। पैसे पोल, पैसे हो जाएगा आपका पेरिस, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे आपका पेरिस में। इसके बाद जिनेवा में आपके काफ़ी सारे मुख्यालय दोस्तों, है ना। जिनेवा में आपका मौसम का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका विश्व व्यापार जो संगठन है उसका मुख्यालय भी यहीं पे आपका। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मुख्यालय भी दोस्तों आपका जिनेवा में है आपका, ठीक है ना। इसी के साथ साथ एक और देख लेना आप इसमें UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र आपका कार्यक्रम आपका, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों आपका UNO की ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो दोस्तों ये जो आपका मुख्यालय वाला टॉपिक है इसको भी अच्छे से आप कर लेना, क्योंकि एक या दो मुख्यालय आपके पूछे जाएगा। आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें कि काफ़ी सारे आपके टॉपिक पूछे जाने हैं आपके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के वर्ग के बच्चे आते हैं दोस्तों? ये आते हैं आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे आपके हो जाएगा। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है आपका युवा दिवस स्वामी विवेकानंद, इसमें हो जाएगा आपका आंसर, है ना। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को आपका, ठीक है ना, 12 जनवरी को। और इनके गुरु कौन थे दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी के ये थे रामकृष्ण परमहंस। और जो है विवेकानंद जी जो आपका शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका 1893 में, उसमें उन्होंने भाग लिया। और इसी के साथ साथ 1897 में इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
तो ये आपके जो क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड वो अच्छे से आप देख लेना। बाकी देखिए दयानंद सरस्वती जी के बारे में देख लेना आप इसमें, और गांधी जी के बारे में जो आपके टॉपिक है आपका लिस्ट में भी आपको मिल जाएगी इससे संबंधित आपका वीडियो। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे आगे क्वेश्चन है आपका, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों। संतोष ट्रॉफी हो जाएगी दोस्तों ये आपका फुटबॉल से, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। दोस्तों आपके फर्स्ट पेपर में काफ़ी सारे आपके ये 5-6 सब्जेक्ट है, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक है। ये जो स्टैटिक जीके ये आपकी पूछी जाएगी, इनको अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि आपका कम से कम आप हमारा जो टारगेट है दोस्तों ये आपका फर्स्ट पेपर जीएस में 40 नंबर का कम से कम 40 क्वेश्चन आप राइट करो, ठीक है ना दोस्तों। क्रिकेट से संबंधित आपकी जो आपकी शब्दावली है और आपकी जो ट्रॉफियाँ है, हॉकी से संबंधित खिलाड़ी, शतरंज से रिलेटेड आपके है ना, तो खिलाड़ी आपको मालूम होना चाहिए, और इनसे रिलेटेड आपकी जो शब्दावली है वो सभी अच्छे से आपकी कवर हो दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है आपका, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है दोस्तों। ये मनाया जाता है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में। तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका राइट है ना। शिक्षक दिवस आपको मालूम है 5 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, और देखिए इसी के साथ साथ यहाँ पे ये कुछ और जो अन्य ऑप्शन है देखिए आपका यहाँ पे महात्मा गांधी जी के बारे में, इनसे रिलेटेड देखिए आपका 2020 में भी कुछ आंदोलन पूछा गया था। जो आपका मिल मजदूर आंदोलन हुआ था आपका 1918 में गुजरात में, वो आपका पूछा गया था। इनके आंदोलन आपके चंपारण का आंदोलन 1917, असहयोग आंदोलन आपका 1920, और आपका देखिए सविनय आंदोलन 1930, और भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों आपका 1942। और ये जो है कांग्रेस आपका जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे आपका लंदन में, दूसरे में इन्होंने भाग लिया। इसी के साथ साथ देखिए एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे आपका 1924 में आपका बेलगाम में है ना। और यहाँ पे कुछ इनकी जो रचनाएं दोस्तों वो आप सभी जो है अच्छे से नोट भी कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो रचनाएं है ना इनकी बहुत ही ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आप नवजीवन, जो काफ़ी फेमस है आपकी नवजीवन, यंग इंडिया, और यहाँ पे हरिजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेशनल फ्रंट, पीपुल्स वार है ना, पीपुल्स वार, और यहाँ पे एक जो आपकी इनकी रचना है वह है स्पार्क। ठीक है दोस्तों, यंग इंडिया, हरिजन और नेशनल फ्रंट, पीपुल्स वार और आपका जो है स्पार्क है ना। ठीक है दोस्तों, ये इनकी पुस्तक है, इनसे रिलेटेड आपके कुछ आंदोलन है तो वो सभी बहुत ही अच्छे से देख लेना। और यहाँ पे देखिए नेहरू जी की आपकी जो पुस्तक है दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया काफ़ी फेमस है, तो हो सकता है कि आपसे पूछी जाए। चलिए दोस्तों, और बाकी जो आपका जो टॉपिक वाइज क्लास है देखिए दोस्तों, और यहाँ पे आपका